Hi everyone, welcome back to this channel JR Mantra. Today I am going to show you how to make home science lesson plan in B.Ed final year. आप गृह विज्ञान पाठ्य योजना कैसे बनाएंगे आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक है पाकशाला। तो आज हम पाकशाला टॉपिक पर ये वीडियो कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे क्लास, आपका जो भी क्लास होगा यहाँ पर आप लिखेंगे। इसके बाद है आपका लेसन प्लान नंबर, आप लेसन प्लान नंबर लिखेंगे जो भी आपकी संख्या होगी लेसन प्लान नंबर की। इसके बाद है आपका पीरियड, आपकी क्लास का जो भी पीरियड होगा यहाँ पर आप फिल करेंगे। फिर है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आप लिखेंगे गृह विज्ञान या होम साइंस। देन आता है आपका स्कूल, आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी आप उस शिक्षण संस्थान का नाम लिखिएगा। देन आता है आपका डेट एंड दिनांक, मीन्स आपकी टीचिंग जिस दिन लगी होगी जिस डेट को आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर है आपका अवधि या ड्यूरेशन, आपकी टीचिंग जो टाइम है वो जितने भी मिनट का होगा यहाँ पर आप फिल करेंगे। फिर है आपका प्रकरण मीन्स टॉपिक, टॉपिक होगा आपका पाकशाला। फिर आता है आपका सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य क्या होता है, आपके गृह विज्ञान पाठ्य योजना पढ़ाने से, गृह विज्ञान सब्जेक्ट पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, इसे हम कहते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पर देखिए पूर्वत लिखा हुआ है क्योंकि आपको B.Ed फाइनल ईयर में 20 लेसन प्लान बनाने होते हैं और 20 लेसन प्लान में आपका सामान्य उद्देश्य सेम होता है, इसी वजह से यहाँ पर पूर्वत लिखा है। फिर है आपका आगे विशिष्ट उद्देश्य मीन्स स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ये क्या है, आपका जो आज का टॉपिक है पाकशाला, तो ये टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, इसे कहते हैं हम विशिष्ट उद्देश्य। तो देखिए छात्राएं पाकशाला की जानकारी प्राप्त कर सकेंगी, छात्राएं पाकशाला के प्रबंध के महत्व को समझ सकेंगी, छात्राएं पाकशाला के प्रकारों की जानकारी अर्जित कर सकेंगी। तो ये हो गया आपका विशिष्ट उद्देश्य। अब है आपका शिक्षण सहायक सामग्री, ये क्या होता है, आपकी टीचिंग के टाइम जो चीज़ आपको हेल्प करती है टीचिंग में, जैसे कोई चार्ट आप बना के ले गए हैं, ठीक है, कोई टीचिंग मटेरियल एड्स है और या फिर आपके चौक हो गया, डस्टर हो गया, ये सारी चीज़ें। तो देखिए विभिन्न प्रकार के खाना बनाने के संसाधन के चित्र आदि अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। अब है आपका आगे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या होता है, आपके जो आप कोई भी बच्चों को नॉलेज देते हैं तो हमेशा उनको पूर्व ज्ञान से संबंधित करते हैं ताकि बच्चों को आसानी हो समझने में जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो। तो देखिए बच्चे मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में जानकारी रखते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका। अब है आपका प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होता है, आपका इंट्रोडक्शन क्वेश्चन मीन्स आप बच्चों से कुछ इजी क्वेश्चन पूछते हैं जो बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, बच्चे को नॉलेज हो जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके बारे में, और आगे चल के आपका जो आज का टॉपिक है वो बच्चों के द्वारा ही आंसर के रूप में प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए इसमें आपके कुछ कॉलम्स हैं। सीरियल नंबर मीन्स आपके जो क्वेश्चन है वो जितने भी नंबर के होंगे यहाँ पर आप नंबर फिल करेंगे। फिर है आपका प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़ मीन्स जो क्वेश्चन करेंगे प्यूपिल टीचर वो यहाँ पर होगा क्वेश्चन। इसके बाद है आपका स्टूडेंट एक्टिविटीज़, जो बच्चे आंसर करेंगे यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद है आपका टीचिंग मेथड मीन्स शिक्षण विधि। ये क्या है, आप जब भी क्वेश्चन आंसर करते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, आप प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपकी प्रश्नोत्तर विधि होगी, तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि या क्वेश्चन आंसर मेथड। अब आपका पहला क्वेश्चन होगा पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी का नाम बताइए, तो बच्चे कहेंगे मनुष्य। फिर आपका क्वेश्चन होगा मनुष्य की कितनी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, तो बच्चे कहेंगे 3। अब आप क्वेश्चन करेंगे तीनों आवश्यकताओं के नाम बताइए, तो बच्चे कहेंगे रोटी, कपड़ा, मकान। इसके बाद आपका क्वेश्चन होगा मनुष्य भोजन कहाँ खाता है, घर में या होटल में, तो बच्चे कहेंगे घर या होटल दोनों। इसके बाद आपका क्वेश्चन होगा जो लोग होटल में खाना बनाते हैं वो किस कला में निपुण होते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा समस्यात्मक, बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप बच्चों से बोलेंगे बच्चों आज हम सब पाकशाला नामक पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब है आपका आगे प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन। ये क्या होता है, यहाँ से आपका जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है कि आप किस तरीके से बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हैं अपने इस लेसन प्लान को, आप कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अपने टॉपिक को, ये सारी चीज़ें यहाँ से स्टार्ट होती हैं। तो देखिए इसमें कुछ कॉलम्स दिए हुए हैं, सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़, स्टूडेंट एक्टिविटीज़, टीचिंग मैथड, इवैल्यूएशन और ब्लैक बोर्ड वर्क। अब देखिए आगे है आपका टीचिंग पॉइंट। टीचिंग पॉइंट मीन्स शिक्षण बिंदु। यहाँ पर आप अपने जो टॉपिक है आपका उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जैसे 2 से 3 शिक्षण बिंदु में पॉइंट्स में बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले आप बताएंगे पाकशाला क्या है, पाकशाला क्या होती है, आप सबसे पहले इसके बारे में बताएंगे। तो देखिए बच्चों आपके घर खाना कौन बनाता है, तो बच्चे कहेंगे मम्मी बनाती हैं।
इसके बाद मम्मी जिस घर में खाना बनाती हैं उसे क्या कहते हैं? तो बच्चे कहेंगे रसोई घर। ये आपकी प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग हो रहा था। अब आप स्पष्टीकरण विधि का प्रयोग करेंगे या व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे और अब बच्चों को क्या करेंगे? व्याख्या देंगे। तो देखिए स्पष्टीकरण, पाकशाला वह स्थान है जहाँ आपके लिए खाना बनाया या पकाया जाता है, उसे ही पाकशाला या रसोई घर कहते हैं। पाकशाला के प्रकार, पाकशाला 2 प्रकार के होते हैं, भारतीय शैली और विदेशीय शैली। अब देखिए भारतीय शैली में यह अत्यंत प्राचीन शैली है, इसमें भोजन पकाने की व्यवस्था ज़मीन पर होती है। और विदेशी शैली क्या है? विदेशी शैली में भोजन पकाने की व्यवस्था खड़े होकर होती है, जो आधुनिक शैली है। ये आपका स्पष्टीकरण विधि का प्रयोग हो रहा था। अब देखिए आगे आपका प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग होगा और आप बोध प्रश्न करेंगे। जितना भी आप एक्सप्लेनेशन करेंगे उसमें से आप कुछ क्वेश्चन करते जाएंगे ताकि आप बच्चों को इवैल्यूएट कर सकें। तो देखिए पाकशाला के प्रकार कितने हैं? तो बच्चे कहेंगे 2। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे कि विदेशी शैली कौन सी है? तो बच्चे कहेंगे आधुनिक शैली। अब आपका विकासात्मक प्रश्न होगा क्योंकि आप क्या करेंगे? सेकंड शिक्षण पॉइंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए आपका टीचिंग पॉइंट सेकंड होगा, ईंधन किसे कहते हैं या ईंधन के बारे में। ठीक है, तो देखिए आप सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, आपके घर खाना कहाँ पकाया जाता है? तो बच्चे कहेंगे रसोई घर में। रसोई घर में खाना किस पर पकाया जाता है? तो बच्चे कहेंगे गैस, स्टोव आदि। अब आपका स्पष्टीकरण होगा, ऐसा पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करता है और ऊर्जा उत्पन्न करता है उसे ईंधन कहते हैं, जैसे पेट्रोल, कोयला, लकड़ी, गैस आदि। ईंधन कई प्रकार के होते हैं, ठोस ईंधन, बुरादा। अभी देखिए और भी आगे पॉइंट्स है, सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं। ठोस ईंधन क्या है? लकड़ी, कंडा, कोयला आदि। और बुरादा क्या है? लकड़ी का बुरादा, धान की भूसी आदि। अब देखिए थर्ड है आपका तरल गैस। तरल गैस क्या है? मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल आदि। गैस क्या है आपका? एलपीजी गैस, बायोगैस, कोयला, द्रव गैस, प्राकृतिक गैस आदि। फिर है आपका विद्युत। विद्युत में आपका हीटर आ जाएगा, विद्युत बर्नर आ जाएगा। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं आपकी ईंधन में। तो ये आपकी स्पष्टीकरण विधि का प्रयोग हो रहा था। अब आप प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करके बच्चों को इवैल्यूएट करेंगे। तो देखिए बोध प्रश्न, ठोस ईंधन के उदाहरण बताइए। बच्चे आंसर करेंगे। ईंधन जलकर क्या उत्पन्न करते हैं? द्रव ईंधन का उदाहरण बताइए। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन हो गए, बच्चे आंसर करेंगे। अब है आपका श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य क्या है? यहाँ से आपका आप बच्चों में देखिए, इसके पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो लास्ट में आपका लिखा हुआ है यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य। ठीक है, श्यामपट्ट कार्य में आप क्या करेंगे? जो भी आप एक्सप्लेनेशन कर रहे थे उसमें से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो सारी चीज़ें आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते चलेंगे, ताकि बच्चे को आसानी हो समझने में। जो आप पढ़ा रहे हैं वो और जो ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं वो कनेक्ट कर सकें और भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। तो यहाँ पर क्या है आपका, जो भी आप पढ़ाएंगे वो बच्चों को कुछ कुछ पॉइंट्स बोलेंगे अपनी अपनी नोटबुक में लिखने को, जो कि ब्लैक बोर्ड पर आप लिखे होंगे। तो देखिए यही है आपका यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य। छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट कार्य देंगी और अपनी उत्तर पुस्तिका पर बच्चों को लिखने को कहेंगी। इसके बाद क्या करेंगे? छात्राध्यापिका क्या करेगी? क्लास में राउंड ला के देखेगी, मीन्स निरीक्षण कार्य करेगी। यहाँ पर आपका निरीक्षण विधि है, छात्राध्यापिका घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी। अब है आपका पुनरावृत्ति के प्रश्न। पुनरावृत्ति के प्रश्न क्या है? आप जो भी जितना भी पढ़ाए हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन करते हैं एक साथ। जैसे कि आप टीचिंग पॉइंट जब फर्स्ट पढ़ाते हैं तो उसमें बोध प्रश्न करते हैं, टीचिंग पॉइंट सेकंड पढ़ाते हैं तो उसमें भी बोध प्रश्न करते हैं। अब आप टीचिंग पॉइंट फर्स्ट और सेकंड दोनों से क्वेश्चन करेंगे। देखिए पाकशाला किसे कहते हैं? पाकशाला के प्रकार बताइए। ईंधन किसे कहते हैं? तो ये आपका प्रश्नोत्तर विधि है। अब है आपका आगे गृह कार्य। गृह कार्य में आप होमवर्क दे देंगे बच्चों को। गैस चूल्हे पर खाना बनाते समय सावधानियों को लिख कर ले आएँ, ईंधन के प्रकार को लिख के लाएँ। ये हो गया आपका आज का लेसन प्लान। आई होप कि आपके लिए इजी रहा होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कढ़ाई कला, तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो, अगर आप अंडरस्टैंड किए हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे आप। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।